नींबू, फटकड़ी, शराब ऐसी ऐसी चीज़ें डालता था, मैं बता भी नहीं सकती। बहुत गंदी गंदी चीज़ डालता था, मैं बहुत परेशान थी। 18 साल की ये लड़की थी जब मैंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसकी शादी करी थी। शादी करने वाले दिन से ही इन्होंने मेरी लड़की के ऊपर इतना अत्याचार करा। दावे हजार हों, महिलाओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे। महिलाओं की सुनवाई जल्द होगी। महिला थाने भी खोले गए, लेकिन वो थाने किस काम के जहां एक पीड़ित इतने दिनों से धक्के खा रही हो। मां ने जिस बेटी को इतने लाड से उसे डोली में विदा किया हो, और जब उसकी बेटी के साथ उसका पति इतना अत्याचार करता हो, जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अपने आप से सवाल करने लगेंगे कि इस हद तक कोई कैसे गिर सकता है। ये पानीपत की बेटी है जो दिव्यांग है। 14 साल पहले शादी हुई, शादी करके ससुराल गई, लेकिन वहां पर उसके साथ जो हुआ उसने तो दरिंदगी की सारी हदें ही पार कर दी। पत्नी ने अपने पति पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। महिला ने आरोप लगाए कि उसका पति उसके प्राइवेट पार्ट में नींबू, फिटकरी और शराब डालता है, जिससे उसकी कई बार हालत भी खराब हुई। आप भी सुनिए पीड़ित की जुबानी। बिहाली गई जब से ही मेरे से टॉर्चर करने लगा, मारता था, पीटता था। जैसे मैं अपने माँ बाप को कहती थी मेरा फ़ोन तोड़ देता था, और माँ बाप से मिलन भी नहीं दे कर था। गंदी गंदी गालियाँ दे कर था, बहुत गंदे गंदे। शराब पीता था, ऐसी करता था। इन्हों बताओ, मुझको इंसाफ चाहिए, आगे कार्रवाई चाहिए मेरे को अब तो उनकी इतना किस वजह से करता था? यह हरदम करता था, ड्रिंक पीता था, मारता पीटता था। मैं अपने घर जाना चाहती तो घर नहीं जाने देकर रहता, मार पीट के अलग कमरे में गेट देकर रहता। मेरे पे बोलना भी नहीं जाता था, पेट में लात गुस्से जो उस पर मारा जाता था वो मारा। अब मैं अस्पताल से छुट्टी लेकर आई हूँ, अब मेरे पे इतना नहीं बोला जाता। प्लीज़ इसके आगे कार्रवाई करी जाए। अस्पताल में जाने के लिए क्या करा उन्होंने? शरीर में नींबू चढ़ा के मेरे इन्फेक्शन फैला दिया, सारे शरीर में जहर फैल गया। फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बड़ी मुश्किल से। बहुत परेशानी हुई है मुझे, इंसाफ और कार्रवाई चाहिए। नींबू, फटकड़ी, शराब ऐसी ऐसी चीज़ें डालता था, मैं बता भी नहीं सकती। बहुत गंदी गंदी चीज़ डालता था, मैं बहुत परेशान थी। क्या चाहते हैं आप? मेरे को इंसाफ चाहिए और उसके साथ खिलाफ चाहिए। मेरे पे बोला भी नहीं जाता, मेरा सारा पेट दुखता है, मुझे इंसाफ चाहिए। पीड़िता की मां ने रोती हुई बताया कि कई बार मामला दर्ज करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना। उन्होंने न्याय की मांग की है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। 18 साल की ये लड़की थी जब मैंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसकी शादी करी थी। शादी करने वाले दिन से ही इन्होंने मेरी लड़की के ऊपर इतना अत्याचार करा, मतलब अत्याचार करना, दहेज ना लाना, मारना पीटना। इसने मुझे बताया, मैंने उनसे कहा तो इसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया कि तुझ में आग लगाएंगे लेकिन घर नहीं जाने देंगे। खैर चलो वो भी हो गया, समझौता हो गया, भेज दिया इन्होंने। कुछ दिन बाद फिर वही परेशान करना शुरू कर दिया। फिर मैंने किले थाने में इसकी रिपोर्ट दी तो ये समझौता करके वहाँ से भी वो लिख के पेपर पे साइन करवा के 5-7 जने ले गए। उसके बाद मिलना चिलना, फ़ोन फान सब चीज़ बंद कर दिए। इसी तरह होते होते कई साल बीत गए। लड़की के हम कई साल तक शक्ल भी नहीं देखते थे। अब आगे लड़की के साथ इन्होंने इतना गलत व्यवहार करा, इतना गलत टॉर्चर करा कि मेरी बच्ची ना लंबे लंबे सांस भर रही थी। पता नहीं इस लड़की ने कैसे कहाँ से मुझे ये कहा कि मम्मी खड़ी की खड़ी और बैठी की बैठी मुझे ले जा। मैं और मेरी सहेली से लेने गए, ये आ गई, हमने इसे दिखाया डॉक्टरों को। डॉक्टरों ने कहा कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। हम इसका वहाँ से मेडिकल नहीं करवाने का हमारे पास टाइम था, क्योंकि हमें लड़की बचानी थी। नीली हो गई थी, पूरे में जहर फैल चुका था। इसके इंटरनल में उन्होंने नींबू चढ़ा रखा था, पता नहीं 10 दिन पहले, पता नहीं 15 दिन पहले। लड़की की खुद बता सकती है, मुझे नहीं पता। इसकी बहुत बुरी हालत थी। मैंने आशीर्वाद में एडमिट करवाया, उन्होंने जवाब दे दिया। मैंने हैदराबादी में ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। क्या चाहते हो आप? हम यह चाहती हूँ मेरी बेटी के साथ इंसाफ हो। मेरी बेटी अपाहिज है, मुझे इंसाफ चाहिए और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। और ये चाहती हूँ कि सारी मीडिया वाले इकट्ठे होकर सारा मेरा साथ दें। और ये हरियाणा सरकार
रहती है महिला सेल में, महिला थाने में, लड़कियों की सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं है जी। मुझे पता है आज मुझे 15 दिन हो गए मेरे पास, मुझे अभी ये भी नहीं कि इनके साथ इतना लड़ाई इन्होंने मारने पीटने के बाद मैंने लिखित रूप में इनकी दरखास्त दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। मुझे कोई तसल्ली नहीं है, प्लीज मेरे जी को तसल्ली चाहिए और मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। वहीं डीएसपी ने इस बारे में जानकारी देती हुई बताया कि महिला की शिकायत मिली है, शिकायत के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। महिला थाने में कंप्लेंट आई हुई है, उस पर एफआईआर अभी दर्ज कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा कार्रवाई करेंगे। महिला ने पुलिस पर भी आरोप लगाया सर, कई दिन बाद कार्रवाई की। वो भी इंक्वायरी करेंगे, अगर ऐसा कोई साबित होगा तो वो पुलिस को भी देखेंगे क्यों गलत उन्होंने किया, क्यों अब तक कार्रवाई नहीं हुई, ये भी चेक करेंगे। बता दें कि पीड़िता की शादी 14 साल पहले गांव राजाखेड़ी के रहने वाले युवक से हुई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है कि उसे न्याय मिले, क्योंकि जिस तरह से उसे प्रताड़ित किया गया है वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कब तक बेटियों को ऐसे जुर्म सहने होंगे। देखना होगा कि पुलिस इस बेटी को कब तक इंसाफ दिलाती है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145